अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। छोड़ दो मुझे, ये अल्फाज थे एक नौजवान खूबसूरत लड़की के। दरिया नील का पानी एक मरतबा फिर खुश्क हो चुका था। वही दरिया नील जो ठाठे मारा करता था, जिसके पानी से मिस्र की आबपाशी का निज़ाम चलता था, वो एक मरतबा फिर खुश्क हो चुका था। ये उन दिनों की बात है जब हजरत उमर बिन आस ने मिस्र को फतह किया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको मिस्र का गवर्नर बनाकर भेज दिया। उनको जब पता चला कि दरियाई नील का पानी खुश्क हो गया, तो वो बड़ा हैरान हो गए कि दरियाई नील खुश्क हो गया, इसका पानी खुश्क हो गया। तो लोगों ने कहा, हाँ जी, दरियाई नील हर मरतबा हर साल खुश्क हो जाता है। फिर हर साल 11 तारीख को एक इंसानी जान को दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता है, तो तब पानी दोबारा जारी हो जाता है, वरना पानी खुश्क रहता है। दरिया रवा नहीं होता जब तक भीड़ न चढ़ाई जाए। हजरत उमर बिन आस बड़ा हैरान हुए कि कोई भी मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है और दरिया इंसानी जान को कैसे निगल सकता बिला वजह। कुछ दिन गुजरे तो 11 तारीख थी। लोग जर्क बर्क कपड़े पहनकर सुबह ही सुबह बाहर आ गए, जैसे ईद का समा हो। लोग बहुत खुश थे, उनके चेहरों पर खुशी रक्स कर रही थी, नजर आ रही थी खुशी उनकी। तब हजरत उमर बिन आस को पता चला कि आज वो लोग एक खूबसूरत लड़की को दरिया की भीड़ चढ़ाना चाहते हैं। हजरत उमर बिन आस जल्दी से अपने कुछ साथियों के साथ दरिया की तरफ रवाना हो गए। वो हर सूरत में उस जान को बचाना चाहते थे जिसको लोग दरिया की भीड़ चढ़ाने वाले थे। हजरत उमर बिन आस जब दरिया पर पहुंचे तो वो देखकर हैरान हुए कि लोग तो ऐसे थे जैसे ईद का समा है, जश्न मना रहे थे लोग। लोगों ने जब देखा कि गवर्नर साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो वो समझे कि वो भी इंसानी जान को दरिया की भीड़ चढ़ते देखना चाहते हैं। हजरत उमर बिन नास कुछ फासले पर खड़े होकर देख रहे थे। कुछ लोग एक खूबसूरत जवान लड़की को घसीट रहे थे, जबरदस्ती पकड़कर दरिया की तरफ लेके जा रहे थे। वो लड़की तकरीबन दुल्हन बनी हुई थी, उसको जेवरात पहनाए हुए थे, उसको बेहतरीन लिबास पहनाया हुआ था दुल्हन वाला। जबकि लड़की तड़प रही थी, चीख रही थी, मैं मरना नहीं चाहती, छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन वो लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। जब वो दरिया के करीब पहुंचे तो लड़की ने जबरदस्ती अपने हाथ छुड़ाए और भागते हुए अपने बूढ़े बाप से लिपट गए। बाप की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। करीब ही उसकी माँ गम से नढाल खड़ी थी। बेबस थे वो लोग, जबकि बाकी लोग सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन लोगों ने फिर जाकर लड़की को पकड़ा और जबरदस्ती उसे दरिया की तरफ लेके जाने लगे। लड़की चीख रही थी, छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती, छोड़ दो मुझे। हजरत उमर बिन आस से ये मंजर देखा नहीं गया। वो जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने लड़की को पकड़कर उनसे छुड़ा लिया। तुम लोग क्या ये अजीब रसूमात करने वाले हो, क्या रस्म करने वाले हो, अजीब काम कर रहे हो तुम लोग। मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं होता और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। लोगों ने कहा, या अमीर, ये हर साल होता है। दरिया का पानी बंद हो जाता है, दरिया खुश्क हो जाता है, और दरिया के पानी से हमारी आबपाशी का निज़ाम चलता है, जिससे हमारी रोटी रोजी चलती है। जब पानी बंद हो जाता है तो हर साल ही किसी न किसी लड़की को दुल्हन बनाकर दरिया की नज़र किया जाता है और उसके वालिदैन की रजामंदी से किया जाता है। जैसे लड़की को दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता है तो दरिया में पानी रवा हो जाता है। हजरत उमर बिन नास ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर रही, ये बहुत गलत रवायत है, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, सब लोग अपने अपने घरों को वापस जाओ। उन्होंने वो लड़की, सहमी हुई जो लड़की थी, उसको उसके वालिदैन के सुपुर्द किया और सबको कहा कि अपने अपने घरों में जाए, कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा, वरना उसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मजबूरन लोगों को घर जाना पड़ा। सब लोग घरों को चले गए। काफी दिन गुजर गए, दरिया में पानी नहीं आया। खुश्क साली की वजह से लोग परेशान थे, फसल नहीं हो रही थी। लोगों ने फिर कहा कि अब यहाँ रहने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि दरिया का पानी बंद है, आबपाशी का निज़ाम तो चल ही नहीं सकता। लोगों ने वहां से हिजरत करना शुरू कर दी दूसरे शहरों में। हजरत उमर बिन नास ने जब देखा तो उन्होंने एक खत लिखा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम कि, या अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पर ये मसला चल रहा है। लोग कहते हैं कि जब तक एक नौजवान लड़की दरिया की भीड़ न चढ़ाई जाए, दरिया में पानी नहीं आता। मैंने इस मरतबा ये होने नहीं दिया, तो अब दरिया में पानी नहीं है, दरिया खुश्क पड़ा है, इसलिए लोगों ने यहाँ से हिजरत करना शुरू कर दी। आप मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जवाबी खत लिखा और फरमाया, उमर बिन नास, आपने बहुत अच्छा किया उनको रोक कर, आपने सही फैसला लिया। मैं एक रुका आपको भेज रहा हूँ, आप किसी शख्स को भेजिएगा तो वो ये रुका दरिया में फेंक दे और फिर तेजी के साथ दरिया से निकल जाए बाहर। हजरत उमर बिन आस के पास जब रुका पहुंचा, उन्होंने रुका खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, ए दरिया, अगर तू इंसानी जान लेने पर चलता है
تو تو بند رہ، تو نہ چل، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا۔ حضرت عمر بن عاص نے وہ رکا ایک شخص کو دیا اور کہا جاؤ دریا کے اندر اس کو پھینک کر آؤ، اور اس کو پھینکنے کے فوراً بعد بھاگ کر باہر نکل آنا۔ وہ شخص گیا اور اس نے رکا دریا پہ پھینکا اور بھاگتا ہوا دریا سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ کنارے پر ہی پہنچا تھا کہ دریا میں پانی تیزی کے ساتھ آنا شروع ہو گیا اور جل تھل ہو گیا۔ دریا ٹھاٹھے مارنے لگ گیا کیونکہ دریا اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل کا پانی اس کے بعد کبھی خشک نہیں ہوا، وہ اسی طرح ٹھاٹھے مارتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اور دریائے نیل کے متعلق آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جنت کا دریا ہے جو دنیا میں بہہ رہا ہے، اور اس کا پانی بہت ہی میٹھا اور صحت بخش ہے، اور اس دریا کے نیچے باٹم میں کوئی گندگی نہیں ہے، صاف ستھری کنکری ہے، اور اس دریا میں کائی نہیں چپتی، گندگی نہیں آتی، نہ ہی اس کے اندر مٹی ہے، صاف و شفاف ریت ہے اور باریک کنکری ہے جو چمکدار ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں کا پانی پیتے ہیں، وہ صحت مند اور خوبصورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ جنت کا پانی پیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔